आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए और आप दुनिया में जहां भी कहीं रहते हैं, अल्लाह पाक आप सबकी हर जगह पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको लंबी सेहत वाली तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। पूरी वीडियो वॉच करने के बाद आपने अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करके जाना है, मुझे कमेंट करके जाना है कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आज की वीडियो में छुपा है आप और आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आप और आपके बच्चों का फ्यूचर छुपा है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये क्लिप देखें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 5 तलाक याफ्ता औरतें चला रही हैं। ये है हमारा हाल। अच्छा, ये क्लिप आपने देखा। इस क्लिप में आपने क्या देखा है कि सूबा पंजाब के ऊपर 5 औरतें हुकूमत कर रही हैं, 5 औरतें हुक्मरान हैं। पंजाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है, सूबा पंजाब, ये हर लिहाज से बड़ा है। आबादी के लिहाज से बड़ा है, जरखेज़ी के लिहाज से बड़ा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा समझा जाता है आबादी के लिहाज से, और जरखेज़ इलाका है ये। बाकी सारे सूबों की निस्बत ये जरखेज़ इलाका है सूबा पंजाब। और सहूलियात की अगर बात की जाए तो सहूलियात के लिहाज से भी ये सबसे ज़्यादा जो है ना, सारे सूबों से ज़्यादा आगे है ये सूबा। और इस सूबे के ऊपर 5 औरतें हुकूमत कर रही हैं हमारे ऊपर, और वो पांचों की पांचों औरतें क्या हैं, तलाक याफ्ता हैं। एक औरत अगर एक घर की मलका बन के रहती है तो वो उसके सर पे साया होता है उसके शौहर का। इस वजह से वो मलका बन के रहती है और रानी वाली ज़िंदगी गुजारती है, ठीक है। और ये वो औरतें हैं कि इनके पास वो मलका बनने का जो है ऑप्शन वो भी नहीं है, वो भी नहीं रहा, जिस वजह से भी नहीं रहा। और ये क्या पूरे पंजाब की ये मलका है इस टाइम और हुकूमत कर रही हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मुल्क के ऊपर एक औरत हुक्मरान हो वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। एक औरत को अगर आप घर के सारे मामलात औरत के सुपुर्द कर दें तो वो औरत घर का खाना खराब कर देती है, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादातर औरतों के लिए यही है। कुछ औरतें बहुत समझदार भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही हाल होता है कि जिस घर में औरत की सरदारी हो ना, वहाँ पर सवाए खज्जड़ खराबी के और कुछ भी नहीं होता, ज़लालत के सिवा। एक मर्द को अल्लाह ताला ने हुक्मरान बनाया है, मर्द को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हुक्मरान बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निस्सा, आखिर किसी वजह से बनाया होगा ना। मर्द में आखिर वो क्वालिटी है जो औरत में नहीं पाई जाती, जिस वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्मरान कहा है। और जिस मुल्क की बागडोर सारी एक औरत के हाथ में हो तो उस मुल्क का क्या होगा। वो जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस औरत की, जो हमारे मुल्क की जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इसकी जरा ये वीडियो आप चेक करें। ये वीडियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? देखिए आपने वीडियो। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती के नीचे जो मट्टी है, हम तो वो भी नहीं हैं, हम तो उससे भी हकीर हैं। ये औरत कह रही है कि मुझे अल्लाह ताला ने, जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुना था, यानी कि हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा, कह रही कि इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी चुन लिया है। कैसा ये कुफ्रिया कलमात कहे हैं इस औरत ने, जो कि हमारे मुल्क की हुक्मरान है, ठीक है, बादशाह है हमारे मुल्क की। इस औरत के मुंह से कैसे लफ्ज़ निकल रहे हैं। ये इसलिए कि इन लोगों को दीन का कुछ नहीं पता, इनको अदल व इंसाफ का कख नहीं पता, इनको नहीं पता कि इस्लाम दीन क्या है। और ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये मुसलमानों का मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसमें किस तरह रहना है, कैसे इस मुल्क में चलना है, इस मुल्क के निज़ाम कैसे चलाने चाहिए, इसको कुछ भी नहीं पता। और ये औरत कह रही है कि मुझे भी उसी तरह चुना गया है। अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या इसको इसी तरह चुना गया है? लोगों ने इसको इसी तरह से मुंतखब किया है, इसको चुना है। शिरकिया और कुफ्रिया कलमात हैं जिसके लिए लोग बोलते नहीं हैं। लोग क्या करें कि लोग जो गरीब आवाम जो बोलती है तो उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे हुक्मरान हम पे जो मुसल्लत हैं और जो रहे हैं अभी तक, उन सब के इस वीडियो में आपको मैं कारनामे दिखाऊंगी। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आपने पूरी को देखना है, कहीं भी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए है जो आप देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा। अभी आप ये वीडियो देखें, जरा सुने ये वीडियो। ना होता बांस ना बांसुरी बनती, ना होता बांस ना बांसुरी बनती।
वीडियो देखिए आपने। अभी तक आज तक हम ये सुनते आ रहे थे कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और ये बंदा बेचारा कितना माजूर है बोलने से भी, कि वो कह रहा है कि ना होता बांस और ना बनती बांसुरी। वो भी अटक अटक के बोल रहा है, उसको बोलना भी नहीं सही से आ रहा है। और आज तक सारे लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी रही है कि क्या कोई और इंसान नहीं मिला था चुनने के लिए कि जो हमारे ऊपर हुकूमत करता, जिनको हम अपने लिए मुंतखब करते। इस तरह के नाअहल बेचारे ऐसे लोगों को देख के तो आप यकीन करें कि इनकी जो हालत है ना, तरस आता है कि ये कितने बेचारे लोग हैं और ये हुक्मरान हैं। कितनी इज्जत बनती है हमारी जब ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर इनको जो प्रोटोकॉल मिलता है उससे हमें यहाँ अपने मुल्क में बैठ के कितना फ़ख्र होता है, हमें कितनी हमें खुशी मिलती है कि ये हमारे हुक्मरान हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इनको किस तरह इनको इज्जत एहतराम इनको मिलता है, इनको प्रोटोकॉल मिलता है बेचारों को। अल्लाह ताला माफ़ करे, बस सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं मिला पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को भी खोखला कर दिया है, पाकिस्तान भी बिल्कुल खाली हो गया है। इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। अवाम को इन्होंने कटोरा लेके भीख मांगने वाले अवाम को भी कर दिया सारी को। महंगाई की सूरत में महंगाई कर 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 गरीब बेचारे का क्या करें, किधर जाएं, कहाँ जाएं गरीब लोग। अल्लाह ताला से बस दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई नेक और अच्छा हुक्मरान मुसल्लत करे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी करतूतें ठीक करनी पड़ेंगी, उससे पहले हमें खुद अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि जिस तरह के हमें वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। अल्लाह ताला का ये फरमान देखें, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह के लोग होंगे, जैसे उनके अमाल होंगे, उसी तरह का हुक्मरान मैं उनके ऊपर मुसल्लत करूँगा। हम भी इसी तरह के बिल्कुल जाहिल लोग हैं। हमारी कुरान से दूरी का ये रिजल्ट है इन हुक्मरानों की सूरत में जो हम पे मुसल्लत हैं। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे दे बस, ताकि हम अपने सही इस्लाम को पहचानें और हमें सही इस्लाम वाला हुक्मरान अल्लाह पाक नसीबों में करें। आगे ये एक कारी मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, इनकी ज़रा तिलावत कुरान पाक समात करें और उसके बाद कमेंट में आकर ज़रूर बता कर जाएँ कि ये कारी साहब ने क्या पढ़ा है और किस तरह से पढ़ा है। अगर कोई लोग मेरी वीडियो देखने वाले में कोई हाफिज़ा लड़कियां औरतें हैं या फिर कोई हाफिज़ बंदा है तो वो ज़रूर सुन लेगा कि ये कारी साहब क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे जिनको कुरान पाक सही से नहीं पढ़ना आता। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है कुरान पाक को पढ़ना, आसान कर दिया है अल्लाह ताला ने। अगर फिर भी हम उसको गलत पढ़ें तो ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इसको आसान कर दिया है और फिर भी हमें वो सही से पढ़ना ना आए, तो इससे बड़ी हमारे लिए बदबख्ती और क्या हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती। तो ये कुरान पाक सुन लें उसके बाद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन फिर रकाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मुअफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइकल मुनफ़िक़ून। तो देखा आपने, जितने भी समझदार लोग हैं जिनको कुरान का कुछ इल्म है वो ज़रूर समझ गए होंगे कि इसने आखिर में पहले तो सारे जो जितनी आयत पढ़ी हैं सबका ही अल्लाह माफ़ करे ज़बर ज़ेर का किसी का ख्याल नहीं किया गया। उसके बाद एंड पे आके जो लफ्ज़ है वो क्या है, और इस बंदे ने कारी साहब जो शहबाज शरीफ इन्होंने क्या पढ़ा है। इनके मुँह से सही निकला है लफ्ज़, गलत नहीं निकला। बेशक अल्लाह ताला की किताब में तो कुछ और है ना, मुत्तकून है और इसने क्या पढ़ा है, मुनफिकून, मुनाफिक लोगों के लिए जो इस्तेमाल होता है ना वो पढ़ा है। और इन लोगों ने आज तक क्या किया है हमारे लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ मुनाफिकत का खेल खेला है। यहाँ पर अच्छे बन गए, कुछ थोड़े बहुत लॉलीपॉप दे दिए लोगों को, लोग खुश हो गए, सड़कें बन गई, गली बन गई, कोई कहीं नाली बन गई और लोग खुश हो गए बेचारे वो लॉलीपॉप लेकर। उनको क्या पता पीछे कितनी कितनी बड़ी बड़ी गेमें डाल रही हैं और इन्होंने अपना सब कुछ बाहर के मुल्कों में बनाकर रख लिया। अब जब भी पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है, कोई भी मुश्किल टाइम आता है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास तो उसका हल ही बहुत आसान है। ये आराम से जहाज़ की टिकट ली और गए बाहर। इनको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है कि पीछे क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। इनको क्या लगे हमारे से, इनको क्या लगे यहाँ की आवाम से। भाई इनका तो सारा कुछ ही बाहर है। अगर यहाँ पर इनका कुछ हो तो ये फिक्र करें कि बारिश आ गई या कुछ गिला हो जाएगा उसको ढांप लें, कुछ ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो हम जैसे गरीब लोगों की ड्यूटियाँ हैं जो इधर ही रहते हैं, जो इसी मुल्क में रहते हैं, इसी में रहेंगे, इसी में मरेंगे, इसी में जिएंगे, हालात चाहे जैसे भी होंगे।
تو یہ لوگ ہیں جو ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ہمارے ملک کے ابھی بھی جان نہیں چھوڑ رہے. اور کس قسم کے یہ لوگ ہیں. آپ یقین کریں کہ ترس آتا ہے ان کی حالت پہ، ترس آتا ہے، قسم سے ترس آتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں. دل کرتا ہے ان کو کہیں بٹھا کے پہلے ان کی اصلاح کر لیں، ان کو سمجھا دیں کہ دنیا بنانے والا بہت بڑا ہے، اس نے دنیا ختم بھی کرنی ہے، تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا. ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی رائی کے دانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. اس کے برابر بھی رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے. ایک سینگ والی بکری بغیر سینگوں والی بکری کو اگر وہ ٹکر مارتی ہے نا، سینگ مارتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سینگوں والی بکری ہے نا اس کو سینگوں کے بغیر کرے گا، اور جو سینگوں کے بغیر تھی اس کو اللہ تعالیٰ سینگ لگا کے اس سے اس کا بدلہ دلوائے گا. دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، جیسے چھوٹے سے بچے کی اصلاح کی جاتی ہے، جیسے چھوٹے سے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے برے کاموں سے، ہر بری چیز سے ہم روکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اس کا رزلٹ نکلے گا، یہ نہیں کرنا، اس کا یہ نکلے گا، یہ نہیں کرنا، یہ ہوگا. تو وہ بچہ ڈر جاتا ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ میں نہیں کروں گا، اس سے میرا نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. بچے کو ہم سمجھا لیتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ان کی یہ صورتحال دیکھ کے نا قسم سے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ ان لوگوں کو بٹھا کر ان کو سمجھایا جائے، چھوٹے بچوں کی طرح ان کو گائیڈ کیا جائے کہ خدا کے بندو تمہاری تو اب ٹانگیں بھی قبروں میں ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے اس رب کو؟ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے کہ اس ملک کو جو تم نے لوٹ لیا، کھا لیا، سب کچھ ہو گیا، عوام تمہیں معاف کر دے کہ تم اب جان چھوڑ دو اس ملک کی، کسی اور کو آنے کی باری دے دو تاکہ کوئی اور انصاف والا کوئی حکمران آ جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بس مجھے کمنٹ کر کے جانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے.